धर्मपत्नी का एक सबसे बड़ा लक्षण यही है। धर्मपत्नी का सबसे बड़ा अगर क्रम है, धर्मपत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है, तो सबसे बड़ा लक्षण धर्मपत्नी का एक ये भी है कि पति के घर में अगर कुछ भी नहीं है तो भी उसके मन में ग्लानि ना आए। विवाह माता पिता ने करा है, विवाह हुआ है, जिसके साथ में विवाह कर कर जा रही हूँ, जिसके साथ में शादी कर कर जा रही हूँ, अगर मेरे देवाधिदेव महादेव मेरे साथ में है तो पत्नी को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस घर में सब कुछ लाकर भर सकती हूँ, इस घर में संपदावान बना। पूछने वाले बहुत कुछ पूछते हैं। एक बार किसी ने पूछा, गुरुजी पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? गुरुजी पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? हमने कहा पूजन पाठ आराधना साधना में भले सीधे हाथ पर बिठाओ, मना नहीं, पर एक निवेदन जरूर है कि पत्नी भले सीधे हाथ पे बैठे चाहे उल्टे हाथ पर बैठे, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि समझ गए वो कहाँ बैठ रही हैं। आपके राइट हैंड में बैठकर भगवान की भक्ति कर रही हैं, आपके लेफ्ट हैंड में बैठकर भगवान की आराधना कर रही हैं, मना नहीं। धर्मपत्नी को दिल में भी बिठाओ, मना नहीं, आपकी अर्धांगिनी है। नैनों में बिठाओ, अपनी पत्नी के शब्दों को कानों में बिठाओ, मना नहीं। हृदय में बिठाओ, मना नहीं है। पूजन में राइट में बिठाओ, मना नहीं है। लेफ्ट में बिठाओ, मना नहीं है, पर सिर पे मत बिठाओ। क्यों? सिर पर किसको बिठाना है? पत्नी को दिल में और माता पिता की आज्ञा को सिर पर बिठाना चाहिए। पत्नी को कहाँ बिठाना चाहिए? दिल में। और माता पिता की जो आज्ञा है, माता पिता की जो आज्ञा है, उसको सिर धारे कर सिरोधा। क्योंकि तुम्हारे माता पिता की आज्ञा जब तुम्हारे सिर पर आएगी तो तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी धर्म पत्नी बैठी है उसके भी सिर पर तुम्हारे माता पिता की आज्ञा है, क्योंकि वो हृदय के अंदर है, मन में है, दिल में है तुम्हारे। पत्नी सिर के ऊपर नहीं, पत्नी हृदय में बैठी, और माता पिता की आज्ञा, माता पिता के शब्द, माता पिता की आज्ञा सिर पर, सिरोधार। सती मैया ने देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब बिखरा पड़ा है, ना तो यहाँ पर कोई सेज है, ना यहाँ कोई पलंग है, ना कोई गादी है, ना कोई तकिया है, ना कुछ है, ना कुछ है, पूरा की पूरा खाली, पूरा खाली। शिवजी ने पूछा सती जी से, आप अपने पिता दक्ष प्रजापति का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे साथ में हो। आप अपने पिता का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे घर में आई हो। यहाँ पर मेरे पास में कुछ वैभव नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, सत्ता नहीं है। यहाँ मेरे पास में तुमको देने के लिए कुछ नहीं। आपको अगर कुछ लगता हो तो आप बोलिए,
सती मैया ने कहा, स्वामी अगर पति साथ में है तो दौलत की जरूरत नहीं पड़ती, केवल धैर्य की जरूरत पड़ती है। थोड़ा इंतजार,